अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.1। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमें देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4th पार्ट गिवन है। 4 पार्ट्स में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे हमें हेल्प के लिए ब्रैकेट्स में कुछ चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर। तो हम चले कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर समझते हैं। ठीक है, पहले हम सिमिलर समझते हैं। मान लीजिए कोई एक सर्कल है और ये कोई एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, देखिए ये दोनों सर्कल्स जो है आपस में सिमिलर है। कैसे? ये भी सर्कल है, शेप इसका कैसा है, सर्कल शेप में, गोल है ना, और इसका भी शेप कैसा है, सर्कल शेप है। लेकिन इसकी साइज और इसकी साइज जो है वो डिफरेंट है। तो आपको जब भी कोई दो ऐसा फिगर मिले जिसका शेप बिल्कुल सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऐसे फिगर्स को? सिमिलर फिगर्स होंगे ये। ठीक है, इसी तरह से हम कॉन्ग्रुएंट समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ये स्क्वायर है और ये कोई एक दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये दूसरा फिगर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, शेप तो दोनों के सेम है ना, दोनों ही स्क्वायर है, तो फर्स्ट थिंग तो हमारी होगी। लेकिन अब बात आती है साइज की। अगर मान लीजिए ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये मीन्स कि इसकी चारों साइज जो है वो भी 1 मीटर है और इसकी चारों साइड जो है वो भी 1 मीटर है। मीन्स कि इन दोनों फिगर की साइज भी सेम हो। जब ऐसी कंडीशन हो कि शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो दोनों फिगर की, तो हम ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? तो आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप इन ब्लैंक्स को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर समझ में आ गया ना। सिमिलर्स के लिए क्या होता है, दो चीजें, कि एक शेप तो बिल्कुल सेम होना चाहिए लेकिन साइज डिफरेंट होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, शेप और साइज दोनों ही सेम होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम इसको क्लीन करके अब आते हैं अपनी ब्लैंक्स को फिल करते हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, ऑल सर्कल्स आर। तो हर एक सर्कल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है या सिमिलर। मैंने अभी फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया था ना कि एक सर्कल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जब सेम रेडियाई के होंगे तब तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन डिफरेंट रेडियाई के होंगे तो फिर वो सिमिलर होंगे। तो हर एक सर्कल जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि हम सर्कल को छोटा भी, एक सर्कल को छोटा और दूसरे सर्कल को बड़ा भी तो ले सकते हैं। तो साइज अगर डिफरेंट हुई तो वो सिमिलर हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑल स्क्वायर्स आर। स्क्वायर्स क्या होते हैं, हर एक स्क्वायर। मान लीजिए एक स्क्वायर ये है और एक दूसरा स्क्वायर ये है, दोनों ही स्क्वायर है ना। जब दोनों ही स्क्वायर हैं, शेप तो सेम हो गया इन दोनों फिगर का, लेकिन साइज डिफरेंट हो गई। जब शेप सेम है और साइज डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो हर एक स्क्वायर भी क्या होता है, सिमिलर होता है। इसी तरह से हमें थर्ड पॉइंट क्या गिवन है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं, जिनके तीनों एंगल्स इक्वल हो, मीन्स कि 60 डिग्री के हो। मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलर होने के लिए क्या होता है, शेप सेम होना चाहिए और साइज डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। शेप तो सेम है लेकिन साइज इन दोनों की डिफरेंट है। तो इस तरह से कौन सा ट्रायंगल होगा जो सिमिलर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। अब हमें फोर्थ पार्ट गिवन है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। हम ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्म दे रहा है पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन्स होता क्या है, हमें पहले ये पता होना चाहिए ना कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। कोई ऐसा क्लोज्ड फिगर हो जिसमें 3 या मोर देन 3 साइड्स हो।
फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, क्योंकि इसमें 3 साइड्स है ना, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स। इस रेक्टेंगल, हेक्सागन, ये सारे क्या है, पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स आपको समझ में आया क्या होते हैं, ऐसे क्लोज्ड फिगर जिनकी साइड्स 3 या 3 से ज्यादा हो। तो देखिए ये फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, अगर ऐसा हो जाए कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ इक्वल एंड प्रोपोर्शनल है। तो हमें एक ब्रैकेट में इक्वल जाएगा और एक ब्रैकेट में कहीं इक्वल और एक ब्रैकेट में कहीं प्रोपोर्शनल यूज होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है कि कोई ऐसे 2 पॉलीगन्स लीजिए जिसकी साइड सेम नंबर की हो, आर सिमिलर, वो सिमिलर हो जाएंगे कब, जब उनके एंगल्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल में हो जाए या इक्वल। तो एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए एक इक्विलेटरल वाला अभी हमने यहाँ पे किया था ना, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की जो तीनों एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। दोनों क्लोज फिगर, हमने 2 पॉलीगन्स ले लिए हैं सेम नंबर ऑफ साइड्स के, कह रहा है इनके एंगल्स जो हों वो क्या हो, इक्वल हो जाए। देखें क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इसी तरह से आप अगर स्क्वायर ले लें, ठीक, इसी तरह से अगर आप रेक्टेंगल ले लें, कोई भी क्लोज फिगर अगर आप देखेंगे मोर देन 3 साइड्स का, तो आपको क्या मिलेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी। देखिए अगर मान लीजिए इस फिगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखें हम, मान लीजिए इसकी 1 1 1 तीनों साइड्स 1 1 सेंटीमीटर है, इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इनकी साइज देखें आपस में प्रोपोर्शनल है, कैसे, 1:5 के प्रोपोर्शन में है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, हमको सिमिलर फिगर्स के भी 2 डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर्स के भी, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना, ऐसे 2 फिगर्स जिनका शेप तो सेम हो लेकिन साइज क्या हो, डिफरेंट हो। तो हमें ऐसे 2 फिगर हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तो चले सर्कल ही ले लेते हैं, और मान लीजिए कोई एक दूसरा सर्कल है, ये फिगर मैनेज कर लीजिएगा। ये देखिए दोनों का शेप तो बिल्कुल सेम है, दोनों ही सर्कल हैं, लेकिन साइज दोनों की डिफरेंट है। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया, अ पेयर ऑफ सर्कल। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं सिमिलर फिगर का, स्क्वायर दे लें, रेक्टेंगल दे लें, कोई भी दे लें, चलिए स्क्वायर दे देते हैं। दोनों का शेप तो सेम है ना, दोनों ही स्क्वायर है, लेकिन साइज दोनों के डिफरेंट है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सिमिलर फिगर्स हो गए, ठीक। तो ये किसका पेयर है, पेयर ऑफ स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लेंगे अ पेयर ऑफ स्क्वायर। इसी तरह से हमें नॉन सिमिलर फिगर्स का भी एग्जाम्पल देना है। तो देखिए नॉन सिमिलर फिगर्स, ऐसे फिगर्स जिनका शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट हो। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, जिनका शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट हो। तो देखिए हमें नॉन सिमिलर फिगर बनाना, हम इजिली कोई भी दे सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और एक कोई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों ही फिगर देखिए, ना ही इनका शेप सेम है और ना ही इनकी साइज सेम है, ठीक है। तो ऐसे फिगर जिनका शेप और साइज डिफरेंट हो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन सिमिलर। इसी तरह से हम कोई दूसरा एग्जांपल दे देते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए। मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगल फिगर है और एक फिगर क्या है, ट्रापीजियम है, ठीक है। और दूसरे फिगर को हम ट्रापीजियम मान लेते हैं। अब इन दोनों फिगर को आप देखिए, ना ही ये शेप में सेम है ना ही साइज में सेम है। तो ऐसा फिगर जिसका शेप और साइज दोनों डिफरेंट है वो नॉन सिमिलर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिमिलर फिगर्स के भी एग्जांपल्स दे दिए और नॉन सिमिलर फिगर्स के भी एग्जांपल्स दे दिए, क्लियर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट।
हमें यहाँ पे दो क्लोज फिगर दिए हुए हैं। पहली बात तो ये कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल वो होता है कोई ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। 4 साइड वाले फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हमसे पूछ रहे हैं क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। तो हमें सिमिलर होने के लिए क्या पता है कि शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए, है ना। हमें यहाँ पे देखें इनकी साइड्स पे अगर हम आए तो साइड्स देखें इनकी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, 1.5, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर आप देखें 1.5 और 3 1:2 का प्रोपोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स तो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, साइड्स का प्रोपोर्शन में होना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो एल शेप बना रहा है 90, यहाँ पे एल शेप नहीं बन रहा है, मीन्स कि ये 90 नहीं है। इतना तो हमें पता, ये कितना है हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये 90 नहीं है। तो इसके एंगल्स और इसके एंगल्स मीन्स कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे तो इट्स मीन्स हमारा जो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर नहीं है। ठीक, तो जब भी कभी भी आपको कोई दो क्लोज फिगर दे दे और पूछे कि ये सिमिलर है या नहीं, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, शेप, साइज, और साइज में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि साइड्स प्रोपोर्शन में है या नहीं और एंगल्स इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखें एंगल्स इक्वल नहीं है। जब यहाँ पे एंगल्स इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, द करस्पॉन्डिंग two quadrilateral of these two quadrilaterals are not equal। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है हेंस तो क्या हो जाएगा, these two quadrilaterals are not similar। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर नंबर 6 की फर्स्ट एक्सरसाइज मीन्स की 6.1 में ओनली 3 क्वेश्चंस थे, तो वो उन तीनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे समझा है। ठीक, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।